जय श्री सीताराम हनुमान। तो महिला उद्यमियों की श्रेणियाँ अपन को देखना था। उद्यमिता में अपन ने वैधानिक आवश्यकताएं एवं उनकी चुनौतियाँ देखी थी। तो महिला उद्यमियों की श्रेणियाँ क्या है? प्रथम श्रेणी में क्या है? बड़ी महिला उद्यमी। द्वितीय श्रेणी में महिला मध्यम महिला उद्यमी और तृतीय श्रेणी छोटी महिला उद्यमी। ठीक, तो बड़ी महिला बड़े शहरों में स्थापित उच्च तकनीक उद्यम, छोटे शहरों में स्थापित मध्यम, ठीक, ब्यूटी पार्लर। और तृतीय श्रेणी छोटी महिला उद्यमी, पारंपरिक व्यवसाय, पशुपालन, डेयरी। बड़ी महिला उद्यमी, मध्यम महिला उद्यमी, छोटी महिला उद्यमी। बड़े शहरों में स्थापित तकनीक जैसे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक, बड़ी महिला उद्यमी। मध्यम में छोटे शहरों में स्थापित ब्यूटी पार्लर। और तृतीय श्रेणी पारंपरिक व्यवसाय, पशुपालन, डेयरी। ठीक, महिला उद्यमी के समक्ष चुनौतियाँ कौन सी हैं? सीमित गतिशीलता की समस्या, पुरुषों से प्रतिस्पर्धा, पुरुष प्रधान समाज, सामाजिक बंधन, पारिवारिक दायित्व, पुरुषों की दोहरी मानसिकता, स्वयं निर्णय क्षमता का अभाव और कटाक्ष या व्यंग्य का सामना करना। ठीक, सीमित गतिशीलता की समस्या, पुरुषों से प्रतिस्पर्धा, पुरुष प्रधान समाज, सामाजिक बंधन, पारिवारिक दायित्व, पुरुषों की दोहरी मानसिकता, स्वयं निर्णय क्षमता का अभाव, कटाक्ष या व्यंग्य का सामना, जोखिम वहन से बचना। ठीक, सीमित गतिशीलता की समस्या, पुरुषों से प्रतिस्पर्धा, पुरुष प्रधान समाज, सामाजिक बंधन, पारिवारिक दायित्व, पुरुषों की दोहरी मानसिकता, स्वयं निर्णय क्षमता का अभाव, कटाक्ष या व्यंग्य का सामना, जोखिम वहन से बचना। ठीक, सीमित गतिशीलता की समस्या, पुरुषों से प्रतिस्पर्धा, पुरुष प्रधान समाज, सामाजिक बंधन, पारिवारिक दायित्व, पुरुषों की दोहरी मानसिकता, स्वयं निर्णय क्षमता का अभाव, कटाक्ष या व्यंग्य का सामना, जोखिम वहन से बचना और वर्तमान व्यावसायिक चुनौतियों से सामना ना कर पाना। ठीक, तो ये महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ हैं। प्रमुख सफल भारतीय महिला उद्यमी: इंदिरा नूई, पेप्सिको; किरण मजूमदार, बायोकॉन इंडिया; इंदु जैन, बेनेट कोलमैन; अरुंधति भट्टाचार्य, बैंकिंग क्षेत्र, SBI की पूर्व अध्यक्ष; और वंदना लूथरा, VLCC स्वास्थ्य देखभाल। इंदिरा नूई की पेप्सिको, किरण मजूमदार, बायोकॉन इंडिया; इंदु जैन, बेनेट कोलमैन; अरुंधति भट्टाचार्य, बैंकिंग क्षेत्र, SBI; और वंदना लूथरा, VLCC स्वास्थ्य देखभाल। ठीक, इसके बाद महिला उद्यमी की समस्याओं के समाधान हेतु उपाय: उत्पाद वितरण हेतु महिला विपणन सहकारी समिति का संगठन करना। उत्पाद वितरण हेतु महिला विपणन सहकारी समिति का गठन। वित्तीय सहायता, विशेष वित्तीय सहायता केंद्रों की स्थापना करना। स्वयं सहायता समूह का गठन। एकल खिड़की व्यवस्था लागू करना। कमजोर वर्ग की महिलाओं को विशेष सहायता। प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था। शिक्षा का प्रसार, जागरूकता कार्यक्रम प्रत्येक ठीक, तो उत्पाद वितरण हेतु महिला विपणन सहकारी समिति गठन। ठीक, उत्पाद वितरण हेतु महिला विपणन सहकारी समिति गठन। वित्तीय सहायता, विशेष वित्तीय सहायता केंद्रों की स्थापना। स्वयं सहायता समूह का गठन। एकल खिड़की व्यवस्था लागू करना। कमजोर वर्ग की महिलाओं को विशेष सहायता। प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था। शिक्षा का प्रसार, जागरूकता कार्यक्रम, प्रत्येक विभाग में पृथक महिला प्रकोष्ठ की स्थापना। ठीक, उत्पाद वितरण हेतु महिला विपणन सहकारी समिति गठन। वित्तीय सहायता, विशेष वित्तीय सहायता केंद्रों की स्थापना। स्वयं सहायता समूह गठन। एकल खिड़की व्यवस्था लागू करना। कमजोर वर्ग की महिलाओं को विशेष सहायता। प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था। शिक्षा का प्रसार, जागरूकता कार्यक्रम, प्रत्येक विभाग में महिला प्रकोष्ठ की स्थापना करना। भारत सरकार का स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम इस दिशा में सार्थक कदम है। एक कंक्लूजन में आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है? भारत में उद्यमिता का विकास। ठीक, तो स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति। ठीक, भारत में उद्यमिता का विकास, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति। स्वतंत्रता पूर्व क्या है? सीमित विकास के कारण सुदृढ़ औद्योगिक ढांचे का अभाव, पूंजी का अभाव, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, विकसित बाजार का ना होना, ब्रिटिश नीति उद्यमशीलता विकास अनुरूप ना होना, चुंगी संबंधी बाधाएं, विकसित बाजार का अभाव। तो स्वतंत्रता पूर्व स्थिति क्या थी? सीमित विकास के कारण सुदृढ़ औद्योगिक ढांचे का अभाव, पूंजी का अभाव, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, विकसित बाजार का ना होना, ब्रिटिश नीति उद्यमशीलता विकास अनुरूप ना होना, चुंगी संबंधी बाधाएं, विकसित बाजार का ना होना।
ठीक। और स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति, पारसी प्रथम जहाज निर्माण कारखाना सूरत में 1873 में। 1677 मनजी धनजी गन पाउडर मिल मुंबई। 1850 पोरमैन पारसी स्टील कंपनी की स्थापना। 1907 जमशेदजी टाटा ने TISSC की स्थापना की। पारसी प्रथम जहाज निर्माण कारखाना सूरत 1673। 1670 मनजी धनजी गन पाउडर मिल मुंबई। 1850 पोरमैन पारसी स्टील कंपनी की स्थापना। और 1907 में जमशेदजी टाटा TISSC की स्थापना की थी। ठीक। इसके बाद स्वतंत्रता पश्चात, ठीक, पहली औद्योगिक नीति कब आई? 1948। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 क्षेत्र स्पष्ट किए गए, निजी सार्वजनिक अलग अलग किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 उद्योगों को मात्र दुर्गापुर राउरकेला भिलाई दूसरी पंचवर्षीय योजना में। पाँचवीं औद्योगिक नीति 1991 LPG निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया। भारत में उद्यमिता के जनक VG पटेल पद्मश्री 2017 उद्यमिता आंदोलन का नेतृत्व किया। उद्यमिता कौशल विकास संस्थान 1983 गांधीनगर में हेडक्वार्टर है। कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय 9 नवंबर 2014 को स्थापित किया गया। और GVA औद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी और भारत में औद्योगिक विकास दर। ठीक। तो पहली औद्योगिक नीति 1948 विकसित अर्थव्यवस्था को अपनाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 निजी सार्वजनिक अलग अलग। दूसरी 56 से 61 उद्योगों को मात्र दुर्गापुर राउरकेला भिलाई। पाँचवीं औद्योगिक नीति 1991 LPG निजी क्षेत्र प्रोत्साहन। भारत में उद्यमिता के जनक VG पटेल। उद्यमिता कौशल विकास संस्थान 1983 हेडक्वार्टर गांधीनगर। कौशल विकास में उद्यमिता मंत्रालय 9 नवंबर 2014 को स्थापित किया गया। इस प्रकार भारत में उद्यमिता का विकास देखो अपन ने देखा। स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति, स्वतंत्रता पूर्व में सीमित विकास के कारण सुदृढ़ औद्योगिक ढांचे का अभाव, पूंजी का अभाव, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, विकसित बाजार का ना होना, ब्रिटिश नीति उद्यमशीलता विकास अनुरूप ना होना, चुंगी संबंधी बाधाएं और विकसित बाजार का अभाव। ठीक। स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति, पारसी प्रथम जहाज निर्माण कारखाना सूरत 1673। 1670 में मनजी धनजी गन पाउडर मिल मुंबई। 1850 पोरमैन पारसी स्टील कंपनी की स्थापना। और 1907 जमशेदजी टाटा TISSC की स्थापना की गई। इसके बाद भारत में उद्यमिता के विकास के लिए किए जा रहे प्रयास जो अपन कल इसके बाद देखेंगे। जय श्री सीताराम हनुमान।